नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा 10 सेकंड की। एक बहुत ही ताकतवर देश है, वो एक छोटे से देश में घुसता है ये कहकर कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद है, इसलिए हम अपनी सेना भेज रहे हैं। लेकिन ये दांव पड़ जाता है उल्टा, क्योंकि उस छोटे से देश के ढेर सारे आतंकी संगठन उस बड़े से देश के पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहानी आपको कहीं सुनी हुई लगती है, आप कहेंगे जी हाँ, ये तो तालिबान और अमेरिका की कहानी है। लेकिन नहीं, ये भविष्य की कहानी है और ये कहानी है चीन और पाकिस्तान की। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर चीन ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। शुरुआत में ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित था, लेकिन उसके बाद चीन ने अपने नागरिक भी पाकिस्तान में भेजने शुरू कर दिए। ये अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और शुरुआत में ये प्रोसेस बहुत स्लो था। शुरुआत में 3,000 भेजे, फिर 10,000 भेजे, फिर 12, फिर 15 ऐसे भेजते चले गए। तो अब एक एस्टिमेट तो ये कहता है कि 2024 तक, यानी आने वाले 2-2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर 1.5 लाख से भी ज़्यादा चीनी लोग होंगे। और शुरू के 1-2 साल तो ये बहुत ही अच्छे से रहे, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट किया पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ। लेकिन आज की तारीख में इन चीनी लोगों का बर्ताव पाकिस्तानियों के प्रति ऐसा है जैसे कि एक मालिक का गुलाम के प्रति होता है। कई बार तो ऐसी भी फुटेज निकलकर सामने आती है कि जो पाकिस्तानी सेना के जवान हैं उनके साथ भी ये चीनी नागरिक भिड़ जाते हैं। कई फोटो ऐसी भी निकलकर सामने आई है जिसमें जो पाकिस्तान की सेना है उनकी गाड़ियों पर ये लोग चढ़ जाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपको बता दूं कि पहले जो चीनी नागरिक पाकिस्तान में आया करते थे वो सिर्फ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, जो सड़कें बन रही है वहां पर अपना योगदान देते थे। लेकिन आज की तारीख में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी कॉलोनियां बनानी शुरू कर दी हैं। जैसे कि जो ग्वादर पोर्ट है उसके आसपास के एरिया को स्पेशल कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस स्पेशल कॉरिडोर के अंदर पाकिस्तान का नहीं, चीन का पूरी तरीके से प्रभुत्व होगा। चीन की करेंसी चलेगी, यहाँ तक कि पासपोर्ट की भी जरूरत होगी, यानी कि पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तान में ही जाने के लिए आने वाले समय में पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से सेम ऐसा ही हो रहा है जैसा कि भारत के साथ कई 100 साल पहले अंग्रेजों ने किया था। शुरुआत में अंग्रेज भी तो भारत में व्यापार करने ही आए थे, लेकिन फिर कई दशकों के बाद धीरे धीरे इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो ठीक वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान की। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को यह बात पता नहीं है, लेकिन उनकी सरकार करे भी तो क्या करे, आप ही बताइए। अगर वो कल को चीन की मदद लेना बंद कर देते हैं तो परसों ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो जाएगा। ऐसे में 2 ही रास्ते हैं, या तो बैंकरप्ट हो जाए या चीन की मदद ले। खैर, इस पूरी सिचुएशन का फायदा आज की तारीख में आतंकी संगठन उठा रहे हैं। खास करके मैं बात करूं पाकिस्तानी तालिबान। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान है, ठीक वैसे ही पाकिस्तानी तालिबान है। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है कि जो चीन के नागरिक हैं इन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी 2 हफ्ते पहले ही जो चीन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनके होटल के पास ही एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें वो बाल बाल बचे। उसके ठीक 1 हफ्ते बाद, यानी अब से कुछ 7-8 दिन पहले ही, चीन के नागरिकों की एक बस थी जिसमें चीनी इंजीनियर थे, उस पर हमला हुआ जिसमें 11 चीनी नागरिक मारे गए। और अब कल ही खबर निकलकर सामने आई है कि चीन के 2 नागरिकों पर गोली बरसा दी गई पाकिस्तान में। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ एक रीजन में हो रहा है, अलग अलग रीजन में, यानी कि हर जगह ये लगभग सेम सिचुएशन है। चीनी नागरिकों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि आप कहेंगे कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उसे इससे क्या फायदा, तो आप पूरा सर्कल समझिए। आज की तारीख में जो चीन है अपने नागरिकों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है। भाई, पाकिस्तान से अपने नागरिकों को तो निकाल नहीं सकता वो, क्योंकि अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे में उसने अल्टीमेट देख रखा हुआ है पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान की सरकार को कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा इंश्योर कीजिए, वरना हम अपनी सेना उतार देंगे पाकिस्तान में। और ठीक यही चीज़ चाहता है पाकिस्तानी तालिबान। देखिए, आज की तारीख में जो पाकिस्तानी तालिबान है उसका एक ही ख्वाब है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान मजबूत हुआ है, कल को वो भी पूरे पाकिस्तान पर कब्जा कर ले और अपना शरिया लॉ वो लागू करे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान को सपोर्ट मिलता है, पाकिस्तान में पाक तालिबान को सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर कल को चीनी फौज उतर जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो पाक तालिबान पाकिस्तान के नागरिकों को यह कहेगा कि देखिए, विदेशी सेना हमारे देश में उतर आई है और हम इसे खदेड़ देंगे और पाकिस्तान को हम एक बार फिर से एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाएंगे। ये कहकर ना सिर्फ वो पाकिस्तान के जो कट्टर ग्रुप हैं
उन्हें अपनी तरफ ले आएगा बल्कि पाकिस्तान के लोगों का समर्थन भी हासिल कर लेगा। और देखिए, पाक तालिबान को पता है कि ये मामला चीन का होगा, तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चीन को पसंद नहीं करते। ऐसे में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका समर्थन भी पाक तालिबान को हासिल होगा। और इसीलिए आज की तारीख में इस थ्योरी पर बहुत ज़्यादा चर्चा है कि इसीलिए पाक तालिबान चीनी नागरिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो खुद पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान की सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। वो सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म का फ़ायदा देख रही है कि किसी तरीके से आज की तारीख में अपने आप को बचा लिया जाए, भविष्य में देखा जाएगा जो होगा। वो लॉन्ग टर्म का जो गोल है उसकी तरफ नहीं देख रही है। अब देखिएगा कि अंत में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान के नागरिकों को, जिस तरीके से अफगानिस्तान में अफगान नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। लड़ता कोई भी है, मरते अफगानिस्तान के नागरिक ही है। मुझे इसी मौके पर याद आ रही है हिलरी क्लिंटन की वो कोट जो उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कही थी। हिलरी क्लिंटन 2011 में अमेरिका की विदेश मंत्री थी। उन्होंने कहा था पाकिस्तान को स्पेशली पॉइंट आउट करके कि अगर आप अपने घर में सांप को पालते हैं और ये उम्मीद करेंगे कि सांप आपके सिर्फ पड़ोसियों को काटेगा, आपको नहीं काटेगा, तो आपसे बड़ा महामूर्ख इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। और आज यही बात सत्य होती जा रही है। जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे ही जो पाक तालिबान है वो भी मोमेंटम गेन कर रहा है। वो भी पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे और ख़राब करता जा रहा है। कि चाहे पाक तालिबान हो, चाहे अफगान तालिबान हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये समय आने पर किसी को भी डर सकते हैं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।